अगले हफ्ते IAEA की टीम कर सकती है ज़ैपोरिज़िया का दौरा। और अभी तक जो रूस की तरफ से इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि उनको भी इसमें कोई तकलीफ नहीं है। खासतौर से क्या मैं जनरल ब्रिजेश आपसे समझना चाहता हूं कि रूस भी रिलेटिवली सॉफ्ट हुआ है क्या इस मामले में? मेरा ये मानना है कि सारे एसेस तो रूस के पास नहीं है। पूरे फ्यूल की सप्लाई यूरोप में उसके साथ है, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है अपनी वॉर को फाइनेंस करने के लिए, और इस पावर प्लांट से भी उसको फायदा है। अगर पावर प्लांट से पावर नहीं मिलता है यूक्रेन को, तो क्या उसके पास में अल्टरनेटिव विकल्प क्या है? और रशिया तो वैसे भी चाह रहा है कि पावर प्लांट को डिस्कनेक्ट किया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से ये चालू हो, इनके कब्जे में है, और उसको हम लेकर के अपने जो प्रांत नए आए हैं लुसांस में, क्रीमिया में, वहां सप्लाई करें। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो हाथ तो किसी के भी साफ नहीं है, लेकिन रशियंस आर सिटिंग वेरी प्रिटी। ये भी खबर आई है, कल फ्रांस के प्रेसिडेंट और रशिया पुतिन के साथ बातचीत हुई है इसी विषय पे लेकर के। तो विषय ऐसा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेचीदा है, ह्यूमैनिटी को इफेक्ट करता है, और इसके वास्ते इतने हल्ले गुल्ले हो रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं इसके पीछे बाकी लोग जो भी कर लें, सेफ्टी जोन बनाए, UN विच इज अ टूथलेस टाइगर वो हो जाए, अमेरिका से जो भी करवा लो, लेकिन कहानी यह है रशिया इज सिटिंग प्रिटी। रशिया का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। यूनाइटेड नेशंस इसमें सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है, और यूनाइटेड नेशंस हाल के दिनों में जैसा दिखाई दिया है, ऐसा ही लगा है कि ये बॉडी है या एक रिडंडेंट बॉडी है। और इस समय एक अहम खबर आपके साथ, देखिए ये पावर प्लांट्स जब बनाए जाते हैं, ये ठीक है कि परमाणु ऊर्जा का आप इस्तेमाल पावर जनरेट करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जिन जगहों पर ये प्लांट्स लगाए जाएं वहां पर ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में फंसने वाले भविष्य में या मौजूदा स्थिति में उस तरीके के इलाके हैं क्या। और अगर वैसे इलाके हैं तो यहां आप किसको समझाइएगा किसी युद्ध की स्थिति में कि यहां पर मिसाइल गिराओ, यहां पर मत गिराओ। और अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा ही इंश्योर नहीं कर सकते हैं, तो फिर इस तरह के परमाणु संयंत्र आपको नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप पर नहीं, आस पड़ोस के तमाम देशों पर खतरा होता है। देखिए जरा, ये है यहां पर यूक्रेन, और यूक्रेन में यहां पर आपको ज़ैपोरिज़िया की स्थिति दिखाई दे रही है। और यहां पर आप देख रहे हैं, क्यों कहा जा रहा था, अभी बहल साहब आपको समझा रहे थे कि सीधे सीधे क्रिमिया की तरफ, और उधर रूस, क्योंकि ये है रूस, ये इधर रूस आपको दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी भी दूरी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो बच जाएगा, उस पर खासा प्रभाव पड़ेगा, इसलिए ज़ैपोरिज़िया को वो खुद नुकसान पहुंचाएगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर लगती है। लेकिन ये अकेला नहीं है, ये साउथ यूक्रेन प्लांट आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है आपको खमेल्स्की प्लांट, ये दिखाई दे रहा है रिब्न प्लांट, और चेर्नोबिल का अब डिफंक्ट हो गया, लेकिन आज भी वहां न्यूक्लियर वेस्टेज पड़ा हुआ है। आज भी वहां ये अगर यहां पर हमला हो गया और यहां पर कोई दुर्घटना हुई तो यहां से भी रेडिएशन लीक हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस तरह की जगहों पर ऊर्जा बनाने के लिए ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका ईंधन वहां पर जमा है, तो पहले ये इंश्योर कीजिए कि आप किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसेंगे किसी देश के साथ। और फिर क्योंकि वॉर की सिचुएशन में या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आप किसी को ये नहीं समझा सकते कि अमुक जगह पर आप मिसाइल मारिएगा, इस जगह पर कब्जा कीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा। इसी तरीके से अगर मैं आगे आपको दिखा पाया तो ये भी दिखाऊंगा कि आगे डेंसिटी के हिसाब से कहां पर कितने परमाणु, इस तरीके के परमाणु नाभिकीय विकिरण के जरिए ऊर्जा बनाने वाले कितने बिजली घर लगे हुए हैं। लेकिन पहले जरा ये समझें कि ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्या ये ध्यान दिया जाता है कि एक सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे अपने घर में वो तमाम जगहें हैं जो हमारे लिए खुद को उड़ा देने का सामान बन जाएंगे। और क्या ये वर्ल्ड ओवर ये जो यूनाइटेड नेशंस जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये बॉडीज कभी इस बारे में चिंता करती हैं परमिशंस देते हुए IAEA की? खासतौर से मैं आपसे ये समझना चाहता हूं बहल साहब कि इन बातों को खातिर में लाया जाता है, किन किन जगहों पर ये परमाणु संयंत्र लगेंगे, क्या उन जगहों पर कभी भविष्य में या मौजूदा दौर में खतरा है या नहीं, और अगर ऐसा है तो इसकी मंजूरी दी जाए या नहीं, ये सब खातिर में लाया जाता है?
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। IAEA कई ऐसे मुद्दों पे जरूर विचार करता है, एडवाइस देता है, गाइड देता है, लेकिन पूरे के पूरे देश जो है, विश्व के जो 193 देश के करीब हैं, सभी के सभी में एक मत नहीं है इसके बारे में। इसी वजह से खासकर अगर आप जर्मनी को देखें तो जर्मनी में न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ये उनका डिसीजन था, लेकिन आज उसकी वजह से वो गैस पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट है। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।